नमस्कार दोस्तों, अर्ली स्टडी 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जीके। इस वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर जीके का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें 25 सेलेक्टेड कंप्यूटर जीके को शामिल किया गया है, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको ये वीडियो सेशन पूरा देखना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है भी तो आप इस वीडियो के जरिए अपने कंप्यूटर नॉलेज को चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? J.S. क्लेवी, चार्ल्स बेबेज, वॉन न्यूमैन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में कंप्यूटर की मुख्य मेन मेमोरी कौन सी है? रोम, रैम, LCD या फिर ALU? तो जो मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो होती है रैम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वहीं रोम की बात करें तो इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। उसमें से जो मुख्य मेमोरी है वो है रैम। किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलाटाइल यानी कि अपरिवर्तनशील दोनों तरह की होती है? बायस, कैश, रैम, रोम। तो इसका राइट आंसर है रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? फाइल, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर मॉनिटर? तो इसका राइट आंसर है फाइल। अब हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। उन सभी पार्ट्स को हार्डवेयर के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें से आपके सामने कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर का पार्ट होगा। प्रिंटर भी होता है, डिवाइस है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये भी हार्डवेयर का पार्ट होगा। और मॉनिटर की बात करें, इसे भी आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन जब हम फाइल की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो फाइल होता है उसे आप छू नहीं सकते हैं, इसलिए वो हार्डवेयर का पार्ट नहीं होगा। तो इस कारण से आपका राइट आंसर हो गया फाइल। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1940, 1945, 1946 या फिर 1960? तो इसका राइट आंसर है 1946। और 1946 में ही कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क या फिर प्रिंटर? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU को कहते हैं। CPU किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। जैसे हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी, हमारी एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर को नियंत्रण करने के लिए CPU होता है। कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बाइट में, बीट में, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में? तो कंप्यूटर में जब किसी शब्द की लेंथ जब हम नापते हैं तो वो हम मापते हैं बीट में, और 1 बाइट बराबर 8 बीट होते हैं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे है 1024 बाइट किसके बराबर है? 1 TB, 1 GB, 1 MB या फिर 1 AB? तो इसका राइट आंसर है 1 KB के बराबर है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वेमेल का चयन कीजिए जो बिल्कुल अलग है 4 विकल्पों में से। पहला है लिनक्स, दूसरा पाइथन, तीसरा जावा और C++। तो इसका राइट आंसर होगा लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और बाकी ये जो 3 है वो है कंप्यूटर के लैंग्वेज। तो इस वजह से ये तीनों सेम है और ये डिफरेंट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC यानी कि इंटीग्रेटेड चिप किस चीज के बने होते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या फिर सिलिकॉन से? तो IC चिप जो होते हैं, जिसे हम इंटीग्रेटेड चिप भी कहते हैं, वो बने होते हैं सिलिकॉन से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परम एक डैश है। परम क्या है? मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है या फिर उपरोक्त में कोई नहीं? परम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। स्पीकर किस प्रकार के डिवाइस हैं? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, मेमोरी है या फिर स्टोरेज है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? BUG बग क्या होता है? सिग्नेचर होता है, स्टेटमेंट होता है, एरर होता है या फिर इंफॉर्मेशन होता है? तो कंप्यूटर के एरर को हम लोग बग कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? सर्वर के साथ, नेटवर्क के साथ, इंटरप्राइज के साथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? डिकोडिंग, एडिटिंग,
क्रिएटिंग या फिर एग्जीक्यूटिंग। तो दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना एग्जीक्यूटिव कहलाता है। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ होता है? फोन लाइन के साथ, प्रिंटर के साथ, प्रोसेसर के साथ या फिर मदरबोर्ड के साथ? तो मॉडेम फोन लाइन के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा फोन लाइन। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदल देता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है या फिर प्रोटेक्टर कहलाता है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो दिए गए डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है वो प्रोसेसर कहलाता है। अगला है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल यूनिट, मॉडेम, एएलयू या फिर डिस्क यूनिट? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? मतलब कि कंप्यूटर ये कार्य नहीं करता है। डाटा को प्रोसेस करना या फिर डाटा को प्रक्रिया में लाना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या फिर डाटा को स्टोर करना। टेक्स्ट को स्कैन करना ये इसका बुनियादी कार्य नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचनाओं का संग्रहण करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस या फिर स्टोरेज डिवाइसेस? तो जब हम संग्रहण की बात करते हैं, जब हम स्टोर करने की बात करते हैं तो सीधा सीधा आप यहाँ से लॉजिक लगाएंगे। स्टोरेज डिवाइस के अंदर ही कोई भी सूचनाओं का संग्रहण यानी कि सूचनाओं को इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। इनमें से कौन सा छोटा और एकल साइट का नेटवर्क है? लैन, यूएसबी, रैम, डीएसएल? तो इनमें जो सबसे छोटा होता है वो होता है यूएसबी। यूएसबी में एकल साइट नेटवर्क होता है, जैसे कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यूएसबी पिन होती है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? नंबर को, डाटा को, प्रोसेसर को या फिर इनपुट को? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को, दिए गए डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अगला है, जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए? बीसीसी में, सीसी में, टू में या फिर फ्रॉम में? तो जब हम लोग ईमेल भेजते हैं तो इनमें से फ्रॉम फील्ड में हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा। सीडी का आकार क्या होता है? चतुर्भुजी, आयताकार, षटभुजी या फिर वृत्ताकार? तो सीडी का आकार वृत्ताकार होता है। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पेंट ब्रश, बेसिक या फिर C++, डी जावा? तो इनमें से पेंट ब्रश जो है वो भाषा नहीं है। पेंट ब्रश पेंट करने के लिए होता है, कंप्यूटर में ड्राइंग बनाकर उसे पेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और बाकी बेसिक, C++ और जावा ये तीनों ही कंप्यूटर की भाषा है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पेंट ब्रश। दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एप्लीकेशन मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडम एप्लीकेशन मेमोरी? ये 4 विकल्प है आपके सामने और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी जी के प्रश्नों के लिए और इसके पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में अगले पार्ट के साथ।